हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को धन्यवाद बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और उन्हें हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। जो जो किसी को पूछना होता है वो हमसे पूछ रहे हैं और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके हम उनकी हेल्प ज़रूर कर सकें। तो व्यूअर्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं कनाडा में जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मास्टर जिन्होंने करी है और जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनके लिए कॉलेजेस अलग अलग हैं। तो जो भी जिस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट फॉल करता है वो वेबसाइट्स पे जाके अपने क्रीडेंशियल चेक कर लें, उसको किस कॉलेजेस में जाना है और उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है योकू। तो इसका जो लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है। जब इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। तो जैसे इस वेबसाइट में ये देखिए, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हु इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड स्टडी परमिट टू स्टडी इन कैनेडा। यू हैव टू read all the 4 sentences and the deadline to apply in this college is February 1st 2022. And if any student have any question about admission, so they can send the email on this email ID and you will get revert on your email. So दूसरा कॉलेज आपके पास आता है द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पे भी मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एडमिशन ली है। तो ये भी एक बेस्ट कॉलेज है कनाडा में। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपने रीड मोर, अगर आपको ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके सबसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये कुछ UVSS इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं जिनके साथ आप यहाँ पे मिल सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट द इंटरनेशनल स्कॉलर्स प्रोग्राम अवार्ड्स। ओके, देन eligibility for the program, you have to must read all the sentences like this. We will consider you for the Vantage 1 Excellence Award if you have to read very carefully. And then the application deadlines कौन सी है, December 1st, January 31st, January 31st and mid April. सो अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो आपको कौन से उसमें एडमिशन चाहिए। और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक और नई स्क्रीन ओपन होएगी और यहाँ पे आप सारी इंक्वायरी फिर से पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो जैसे आपको सूट करता है। एंड थर्ड आपके पास आती है कैल्टन। जब आप यहाँ पे इस पे वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके पास फिर एक फ्रेश पेज ओपन होएगा जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप इस पे भी पढ़ेंगे और दिस इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट पे भी जाके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको थॉरली पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट कॉलेज फॉर यू। एंड द नेक्स्ट कॉलेज आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। इसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन इसके पेज पे थॉरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फाइनेंसिस के बारे में चाहिए, एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन, स्टूडेंट सेंटर, फैकल्टी एंड स्टाफ ओवरव्यू। सो आप इन सब चीज़ों के बारे में थॉरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है। रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, स्टूडेंट टाइप, अंडर ग्रेजुएट, सिटीजनशिप, इंटरनेशनल, फैकल्टी एनी, ईयर एंटरिंग फर्स्ट। ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कोर्स लेने का। तो आप इसे बिल्कुल भी डिले ना करें और अकॉर्डिंग टू अपना क्राइटेरिया चेक करके कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ।
देन आपके पास आता है यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग। दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट यूनिवर्सिटी इन कैनेडा। यहाँ पे आप जाके इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो, जैसे लर्न हाउ टू अप्लाई एंड बिगिन योर स्टडीज़ एट विनीपेग, कैसे जाना है। तो यहाँ पे सारी ऑप्शंस दी गई हैं। आप यहाँ पे जाके बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे आपको बुकिंग करनी है, ये सब कुछ इस वेबसाइट पे दिया गया है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, आप इस पे भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनको। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है हम्बर। तो जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे भी इनकी वेबसाइट खुलेगी, जो बहुत ही अच्छी इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, और यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द जनवरी 2000 एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नाउ क्लोज्ड एंड मई इनटेक इसमें आ रहा है। मई 2000 एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ मिलेगा, सितंबर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। जनवरी का जो बैच है वो क्लोज़ हो चुका है। तो जो स्टूडेंट मई और सितंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो करें। तो यहाँ पे जैसे ये ओपन हुआ है पेज, तो इस पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे इन्होंने पूछा हुआ है, कंफर्म लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, रेफरेंस लेटर्स, जो भी आपसे इन्होंने पूछा है वो आप सबमिट करके अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं मई इनटेक के लिए और सितंबर इनटेक के लिए। अगली यूनिवर्सिटी आती है कॉन्कॉर्डिया। दिस इज़ ऑल्सो फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है अवार्ड सर्च, एकेडमी, करियर, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, अवार्ड नेम, लाइक, सो यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन हेयर। ओके, लाइक एकेडमी, करियर, अंडर ग्रेजुएट, फैकल्टी, विच मतलब आपने कौन सी फैकल्टी को ज्वाइन करना है। अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस, देन यू हैव टू सिलेक्ट द डिपार्टमेंट, कौन सा इसमें डिपार्टमेंट आता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया अवार्ड नेम, लाइक, सो यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई इन दिस कॉलेज। देन अगला जो लास्ट यूनिवर्सिटी आती है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस and good university for those students who really want to go here. So here you will get all the information, like you can read all the green areas, like if I eligible, you can read it here. If you are eligible or not, you will consider automatically for a granted entrance scholarship. If you are, then you can read all the sentence very carefully. How is my average calculated? How will I find out you? When will I receive payment? What if I am offered other scholarship or business? So you can go through with every points very carefully. Then you will get very accurate information about every university. तो यहाँ पे आपको बताया है how you have to apply step by step, that there is a 4 step to apply in this college. So one by one you just go through with all the points and you will get all the information about the college. Search for competitive entrance awards, you can search here, and if you have to apply for this, then you have to follow the 5 steps. So you can read each and every university very carefully, and then you will get an exact idea in which university you have to go. Like I have told you about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 university for undergraduate students. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी स्टूडेंट से कि वो अपने क्राइटेरिया को मैच करके जिस भी यूनिवर्सिटी में उनको सही लगता है उसमें एडमिशन ले। तो ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए थे। तो अब आती है स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स के लिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं आपको जैसे ये वाली यूनिवर्सिटी ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या स्कोप है, वैल्यू क्या है, ड्यूरेशन क्या है कोर्स की, टाइम लाइन्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, फुट नोट्स क्या हैं। सो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट्स। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे या उसको चूज़ करेंगे एडमिशन के लिए, तो आप हर चीज़ एकदम सही से पढ़ें, चाहे आप टाइम ले लीजिए, कोई हरी नहीं है। एंड देन द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज़ नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल ऑफ कैनेडा. So you have to click it on here and you will get the website here.
like this, and you will get the overview like value of the course, application deadline December 1st, application procedure. You have to see below how you have to apply for the courses. For more information, see below, like this. You have to click here and you will get all the information. So this is the second university for master students, and the third university name is Vanier Canada Graduate Scholarship. You have to click here, you directly go on website, then you will get all the information over here like application and nomination process, how you have to do, एंड यहाँ पे भी इसका पूरा ओवरव्यू दिया है, स्कोप क्या है, वैल्यू क्या है, ड्यूरेशन इज़ 3 years नॉन रिन्यूएबल है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपने टाइमलाइन जुलाई नवंबर 2021, नवंबर टू दिस वन, एंड अर्लियर अप्रैल 2022, एंड मई में ये वाला इनटेक आपको मिलेगा। ये वाले इनटेक जुलाई 2021 के तो सारे कोर्सेज जा चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रैल के लिए, मई के लिए और नेक्स्ट जनवरी 2023 के लिए। तो इस तरह से आपको इसमें भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज आता है कनाडा मेमोरियल फाउंडेशन। तो इसमें भी आपको वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसकी हर वेबसाइट पे जाके हर पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। तो इस तरह से आप जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लेवर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलो ओंटारियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, सो इस तरह से मैंने सारी वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे दिए हैं। आपको इन वेबसाइट के ऊपर जाना है और आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगी। जैसे मैंने ये लास्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोली है, ओंटारियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स एंड द क्वीन एलिजाबेथ II ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आपको यहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप ओवरव्यू में जाके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन जो है आपको थॉरोली दी हुई है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसकी डेडलाइंस बताई है, अक्टूबर ये 2021 की तो जा चुकी है। जो डोमेस्टिक OGC एंड GSST कंपटीशन डेडलाइंस हैं वो फरवरी से शुरू हो रही हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी तरह से ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से पढ़नी होएगी। नेक्स्ट कॉलेजेस आते हैं स्कॉलरशिप फॉर कनाडा फॉर PhD होल्डर्स। सो यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PhD होल्डर्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स कर रही हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलो एंड द सेकेंड यूनिवर्सिटी है साइमन फ्रेशर यूनिवर्सिटी। सो वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिर से यहाँ पे मिलेगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़नी है, और उसके बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी सही लगती है तो आप यहाँ पे जाके इस पे एडमिशन ले सकते हैं। And the second university is this, and in this way you will get all the information here, like you have to read every information very carefully. So guys, ये थी मेरे पास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक जिसे आप बोल सकते हैं। तो गाइज़, ये थी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए, जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप लेना चाहता है कनाडा में बेस्ट स्कूल्स में। तो जो भी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं वो कनाडा की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप आंखें बंद करके एडमिशन ले सकते हैं। बट फिर भी आप एक बार सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाके उनको थॉरली पढ़ के हर इंफॉर्मेशन वहाँ से लेके आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और फिर से एक नई वीडियो लेके आपके पास आऊँगी। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं फिर से कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना लाइक और शेयर हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस, बाय, टाटा, सी या, टेक केयर।